हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है समीर रिसर्च सेंटर पर। जैसे कि साथियों आपको पता होगा कि जेनरिक पेपर का जो है आपको एग्ज़ाम देना है, इसका डेट रिलीज़ हो चुका है, जिसका हम लोग को जो है बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, काफ़ी बेसब्री से। आखिर वीसी ने जो गलती किया उसका नुकसान जो है हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। वीसी को इतना समझ नहीं था कि स्टूडेंट को कितना ज़्यादा समस्या होगा, है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों आप लोगों के लिए जो है जेनरिक पेपर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जो है संपूर्ण सिलेबस लेकर आए हुए हैं, जो प्रत्येक दिन आपको लगभग 2 प्रश्न करवाया जाएगा। एक प्रश्न जो है प्रत्येक दिन आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगा और एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक दिन आपको शाम 7 बजे मिल जाएगा, है ना। तो प्रत्येक दिन हम लोग 2 प्रश्न करने वाले हैं, ताकि जब तक हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला होगा तब तक सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि साथियों आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो गया है और जो सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है समाजशास्त्र का, उसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है नवंबर को, 1 नवंबर 2023 को। और दूसरा जो इसका एग्ज़ाम है दूसरा पेपर का यानी कि सेमेस्टर 2 का, उसका जो है 6 तारीख को है। इसी प्रकार से जो तीसरा है वो 25 नवंबर को है और इसी तरह से जो है जो चौथा हम लोग का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है, 2 दिसंबर को। तो 4 पेपर की एग्ज़ाम जो है हम लोगों को देना है। काफ़ी साथियों ने जो है पढ़ने के लिए छोड़ दिया, वो बीए के बारे में कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय से जो है वो जॉब में रहे होंगे या किसी कार्य कर रहे होंगे। ऐसे स्थिति में जो है 2015 से लेकर 2022 तक के जितने भी छात्र जो है पास किए हैं बीए, सबको जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो है आपको कोई बुक नहीं खरीदना है। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा यकीन मानिए, आप अगर उतने ही पढ़ लोगे ना तो आपसे बेस्ट कोई भी नंबर नहीं ला पाएगा। और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद क्या पता एग्ज़ाम निकाले या ना निकाले, फिर से बड़ी मुश्किल से तो एग्ज़ाम ले रहा है ना। तो ऐसे में हम लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से मेहनत करना है और जो टाइम बचा है, भी 20 या 22 दिन जो बचा हुआ, इतना दिन में जो है इस तरह से मेहनत करना है ताकि जो है आसानी से हम लोग पास कर सकें और एक अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो चलिए बिना देर किए जो है आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या जो है वो फर्स्ट है, समाजशास्त्र की परिभाषा दें तथा इसके प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि समाजशास्त्र की परिभाषा दें, तो पहले आपको समाजशास्त्र का परिभाषा देना है कि समाजशास्त्र क्या होता है ना। उसके बाद इसके प्रकृति और इसके क्षेत्र को भी बताना है। ये जो प्रश्न है साथियों ये 15 या 20 नंबर का पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर है ना। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग है, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैं आपको इतना अच्छा से समझा दूंगा, आपको दोबारा जो है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको 2 या 3 क्लास मांगता हूँ, आप मेरे साथ 2 या 3 क्लास में जुड़े रह गए तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि सारा प्रश्न आप इसी चैनल से पढ़ना चाहोगे। तो सबसे पहले साथियों आपको आंसर देना है समाजशास्त्र का अर्थ। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समाजशास्त्र का आखिर अर्थ क्या होता है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं। फ्रांसीसी विचारक जो है अगस्त कोम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। उसने ही सबसे पहले समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक भौतिक शास्त्र के नाम से की थी, जिसके बाद जो है 1838 ईस्वी में उसने पहली बार सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर जो है साथियों आपको बता दूं, समाजशास्त्र जो है समाज का ही विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि समाज में जो घटना होता है ना उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें? समाजशास्त्र में। यहाँ पर एक बात और समझनी है कि जो फ्रांसीसी विचारक था अगस्त कोम्टे, उन्हें जो है समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। जितने भी सब्जेक्ट है ना, जितने भी विषय हैं, सबके कोई ना कोई फादर माने जाते हैं। उसी प्रकार से अगस्त कोम्टे को समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का फादर माना जाता है। इसमें यह कहा गया है कि जो 1838 ईस्वी में इन्होंने पहली बार जो है समाजशास्त्र को भौतिक शास्त्र के रूप में वर्णन किया था, बताया था, लेकिन बाद में जो है 1838 ईस्वी में पहली बार इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो समाजशास्त्र होता है। यह सोशियोलॉजी शब्द जो है साथियों 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन शब्दों से? एक है सोशियो और दूसरा है लॉजी। सोशियो का अर्थ क्या होता है साथियों? तो सोशियो का अर्थ जो होता है वो समाज होता है ना। और लॉजी का अर्थ जो होता है वो शास्त्र या विज्ञान होता है। तो इस प्रकार से जो है सोशियोलॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समाजशास्त्र यानी कि समाज का विज्ञान, जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं और पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद साथियों आपको सेकेंड पॉइंट बनाना है। जैसे कि प्रश्न में हम लोगों को पूछा है कि समाजशास्त्र की परिभाषा दें, तो हम लोग को सेकेंड जो हेडिंग बनाना है वो है समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। इस शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है।
सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का विकास हुआ है। सभी विद्वानों ने समाजशास्त्र की परिभाषा अलग अलग दी है, जैसे कि यानी कि साथियों यहाँ पर जो है ना, समाजशास्त्र जो है वो समाज का ही विज्ञान है। इसके अंतर्गत जो है सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है बेसिकली, है ना। लेकिन समाजशास्त्र का जो परिभाषा दिया है ना, तो सभी विद्वानों ने अलग अलग रूप में परिभाषा दिया है, सबका अलग अलग विचार है। तो यहाँ पर परिभाषा पूछा है तो हम लोग 2-4 विद्वान को यहाँ पर बता देंगे कि इस विद्वान ने समाजशास्त्र का परिभाषा ये दिया है। तो सबसे पहले जो है हम विद्वान को जो लिखे हैं वो है अगस्त कॉम्टे के अनुसार। ये बेसिकली एक समाजशास्त्री थे, है ना। तो इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है ना, कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो समाज में जो है हम प्रगति कर पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो है ओडम के अनुसार। ओडम भी एक विद्वान है, समाजशास्त्री है। उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन्होंने सीधा बता दिया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान या विषय है जिसके अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है विद्वान साथियों वो है मैकाइवर के अनुसार। तो मैकाइवर ने क्या कहा, तो मैकाइवर का कहना है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है ना। मैकाइवर ने जो है समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। इसी प्रकार से चौथा जो विद्वान है वो है हॉब्स हाउस। तो हॉब्स हाउस के अनुसार से जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क की व्याख्या करता है। इन्होंने बता दिया है कि जो समाजशास्त्र है ना, सोशोलॉजी जो है ना, उसमें जो है मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करके उनकी व्याख्या किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पांचवा विद्वान वो है मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर ने यह बताया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक कार्यों की व्याख्या करते हुए उनको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करता है। मैक्स वेबर का कहना है साथियों कि जो समाजशास्त्र है ना वह सामाजिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत जो है जितने भी समाज में कार्य होता है उनका व्याख्या किया जाता है बिल्कुल स्पष्ट रूप में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है समाजशास्त्र की प्रकृति। किसी भी विषय में प्रकृति से यह आशय है कि यह विषय विज्ञान है या नहीं, यानी कि प्रकृति का संबंध इस तथ्य का पता लगाने से है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो इनमें पाई जाने वाली वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता, और यदि यह विज्ञान नहीं है तो इसमें ऐसी क्या पत्तियां हैं जिनके कारण इन्हें विज्ञान नहीं माना जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया है साथियों कि आखिर जो समाजशास्त्र है वह विज्ञान है या नहीं, इस पर विवाद है। कुछ विद्वान बताते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। कुछ विद्वान बताते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान नहीं माना जा सकता है। तो यही इसमें कहा गया है कि किसी भी विषय के प्रकृति से यह आशा है कि वह विषय जो है सामाजिक विज्ञान है या नहीं है। अगर वह सामाजिक विज्ञान है तो इनमें कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता पाया जाता है जिसके कारण इसको सामाजिक विज्ञान माना जाए, और आखिर अगर वो समाजशास्त्र नहीं है, यदि वो सामाजिक विज्ञान नहीं माना जाता है तो इसमें कौन सी आपत्तियां पाया जाता है जिसके कारण इसको सामाजिक विज्ञान नहीं माना जा सकता है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है पहला दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान है इस बात पर जोर दिया है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तरह एक विज्ञान है और इसके अंतर्गत जो है सामाजिक घटनाओं और सामाजिक पहलुओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। यानी जो है इसमें दो दृष्टिकोण उभर कर आते हैं। पहला दृष्टिकोण के जो है विद्वान बताते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान है, अन्य विज्ञानों की तरह सामाजिक विज्ञान है समाजशास्त्र, है ना। जबकि जो है दूसरे दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान बताते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सामाजिक घटनाओं और पहलुओं की अध्ययन किया जाता है और इनकी जो है प्रकृति इतनी जटिल होती है कि उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है ना। कि समाजशास्त्र बहुत ज़्यादा जो है उलझा हुआ है, इसमें एक विषय की चर्चा नहीं किया जाता है। इसमें राजनीति भी है, समाजशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, सब कुछ मिक्स कर दिया है। इसीलिए बता दिया है कि यह जो है एक जटिल विषय है जिसके कारण इसका वैज्ञानिक रूप से जो है अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो है समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों विचारों के समर्थकों ने अपने अपने दृष्टिकोण को साबित करने के लिए कई तर्क दिए हैं जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। जैसे कि साथियों जब इसमें विवाद आया कि समाजशास्त्र जो है उसको विज्ञान माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, तो दो प्रकार के मतलब यहाँ पर विचार आया कि नहीं, कि एक विद्वान मानता है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान है, तो एक विचारधारा के विद्वान लोग मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान नहीं है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए है, इसी बात का जो तर्क दिया है इसको सही करने के लिए कुछ विचार इन लोगों ने दिया है, तो हम उसको जानते हैं। इससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, मैं जिस तरह से आपको आंसर लिखवा रहा हूँ ना, आपको उसी तरह से लिखना है। साथियों मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर उसी तरह से अपना आंसर लिखते हो तो आपका जो है बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है और आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि इससे पहले जो है हम बहुत सारे प्रश्न करवा चुके हैं
और मैंने खुद जो है कॉलेज में 75% लाया था और बहुत सारे स्टूडेंट जो है 75% ला रहे हैं। तो इसलिए जो है आप जिस तरह से मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप उसी तरह से लिखें, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। इसमें बताया गया है साथियों कि समाजशास्त्र जो है उसमें सामाजिक तथ्यों और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ना कि प्राकृतिक घटनाओं का। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला जो है प्रकृति विज्ञान होता है ना। अतः समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। इसमें यह बताया गया है साथियों कि समाजशास्त्र है, इसके अंतर्गत जितने भी सामाजिक घटना होता है ना उसके बारे में चर्चा की जाती है ना। इसीलिए यह जो है सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक मतलब जो है किसी भी प्रकार का घटना आ गया, आपदा आ गया, तो ऐसे स्थिति में जो है उसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र समाज के वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है और इसका अध्ययन उसी रूप में करता है जिस प्रकार से घटनाएं वास्तविक रूप में होती है। समाजशास्त्र काल्पनिक नहीं है जिससे केवल किसी चीज का कल्पना ही कर सकते हैं। इसलिए यह एक वास्तविक विज्ञान है जो समाज में होने वाले सभी घटनाओं को वास्तविक रूप से दिखाता है। इसमें यह बताया गया है कि जो समाजशास्त्र है ना वह एक वास्तविक विज्ञान है। इसमें जितने भी घटना होता है समाज में ना सभी को वास्तविक रूप में दिखाया जाता है। आदर्शात्मक मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना नहीं किया जाता कि अगर मैं, जैसे कि होता है ना कल्पना करना कि मैं अभी अगर राजा रहता तो पूरा राज्य पर शासन करता, तो ये काल्पनिक हो गया। इस प्रकार से जो है समाजशास्त्र जो है काल्पनिक जीवन के बारे में नहीं बताता है, बल्कि वास्तविक में जो घटना चल रहा है अभी समाज में इसके बारे में अध्ययन करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो समाजशास्त्र है वह एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि काल्पनिक विज्ञान। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट बनाना है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करता है कि यह सत्य है या गलत, या किसी भी घटना या वस्तु के बारे में पता करता है कि यह क्या है। इसलिए समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्री द्वारा जो ज्ञान इससे प्राप्त किया जाता है उससे समस्याओं को समाधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समाजशास्त्र यह नहीं बताता है कि व्यवहारिक समस्याओं को किस प्रकार समाधान किया जाए। इसका समाजशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समाजशास्त्र केवल एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। जैसे कि हमने आपको बताया था साथियों कि समाजशास्त्र में यह जो है डिबेट चलता है कि कुछ विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र एक क्या कहते हैं उसको सामाजिक विज्ञान है, जबकि कुछ मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि कुछ विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र जो है जितने भी घटनाओं को दिखाता है वह सत्य तो दिखाता है, लेकिन जो है यह एक वास्तविक विज्ञान जरूर है, लेकिन यह एक विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे विषयों का जो है अध्ययन किया जाता है। ऐसे स्थिति में हम इसको शुद्ध विज्ञान नहीं कहेंगे। अगर समाजशास्त्र केवल समाज के बारे में अध्ययन करवाता तो इसे शुद्ध विज्ञान कहा जा सकता था। उसके बाद चौथा पॉइंट बनाना है कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अमूर्त विज्ञान और मूर्त विज्ञान में क्या होता है। अमूर्त विज्ञान मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, जबकि मूर्त विज्ञान मतलब होता है जिसका रूप हो, जिसका आकार हो, है ना। क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो। अतः समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान ना होकर एक अमूर्त विज्ञान है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो समाजशास्त्र है ना वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन अवश्य करता है, लेकिन सामाजिक जो संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं। जैसे कि जो दो परिवार के बीच जो है संबंध होता है या समाज के बीच जो संबंध होता है उनको हम लोग देख नहीं सकते हैं। संबंध को कौन देखता है? हाँ, अनुभव करते हैं कि इसके साथ मेरा ये रिश्ता है, इसके साथ ये संबंध जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता है ना। तो वही कहा गया है कि जो समाजशास्त्र है भले वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, लेकिन जो है वह अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं है और ना ही कोई आकार है। पांचवा है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र का संबंध समाज और सामाजिक संबंधों से होता है जो कि सभी मानवीय क्रियाओं में सामान्य है। इसलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना जाता है, विशेष विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र का संबंध किसी विशेष घटना या व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि इसमें सामाजिक घटनाओं और पहलुओं का अध्ययन सामान्य रूप से किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामान्य पहलुओं को बताने वाला विज्ञान है। यानी कि साथियों इसमें यह बताया गया है कि जो समाजशास्त्र है ना वो सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामान्य विज्ञान इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है, और अगर बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है जैसे कि सामाजिक घटनाओं और सामाजिक पहलुओं का, तो यह जो है एक सामान्य प्रक्रिया है जो रोजमर्रा के जीवन में होता है। ऐसे स्थिति में यह सामान्य है, ना कि विशेष है।
उसके बाद साथियों छठा पॉइंट आपको बनाना है, समाजशास्त्र जो है तार्किक विज्ञान है। तार्किक मतलब होता है कि तर्क पर आधारित हो, मतलब सत्य हो, वास्तविक हो, है ना। समाजशास्त्र में प्रत्येक सामाजिक घटना को तार्किक रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है और समाजशास्त्रीय निष्कर्ष उचित तथा प्रमाणित होते हैं। समाजशास्त्र तर्क के आधार पर ही वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, परंतु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें अनुभव की कमी होती है। यानी कि समाजशास्त्र जो है, जैसे कि हमने आपको बताया कि तार्किक विज्ञान है ना। समाजशास्त्र में जितने भी घटना होता है समाज में, उनको वास्तविक रूप में दिखाया जाता है, न कि काल्पनिक रूप में। उसके बाद जो है साथियों आपको समाजशास्त्र का क्षेत्र लिखना है। जैसे कि प्राकृतिक हमने लिख लिया, परिभाषा भी लिख लिया, उसके बाद हम लोग लास्ट जो है वो समाजशास्त्र का जो है क्षेत्र लिखेंगे। समाजशास्त्र का क्षेत्र आखिर क्या है? इंग्लिश कहते हैं कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इंग्लिश बताते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो परिवर्तनशील का अध्ययन है, यानी कि समाजशास्त्र में जो है प्रत्येक दिन अलग अलग घटनाएं देखने को मिलता है, प्रत्येक दिन जो है एक से एक घटना होता है। तो ऐसे स्थिति में जो है ये निरंतर बढ़ते जा रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है, यह अस्थिर नहीं है ना। तो ऐसे स्थिति में जो है जितनी भी समस्याएं आती है उनको समाधान करना पड़ता है, फिर नई समस्याएं आ जाती है। तो वही कहा गया है कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है ना वो परिवर्तनशील है, हमेशा जो है समय के साथ बदलाव होता रहता है और इसमें जो है अलग अलग घटना देखने को मिलता है। आपको बता दें यहाँ क्षेत्र का जो अर्थ है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है। साधारण शब्दों में कहें तो क्षेत्र का जो अर्थ होता है वो होता है उन सीमाओं से होता है जिसके अंतर्गत हम किसी विषय या विज्ञान को पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के दो विचारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि इसमें यह बताया गया है साथियों की जो समाजशास्त्र है आखिर अगर वह विज्ञान है तो उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि इसके अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। विद्वानों ने जो है दो प्रकार का जो है विचारधारा दिया है। पहला है जो है वो है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रथम विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और द्वितीय विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। दोनों प्रकार के विचारधाराओं को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जा सकता है जो इस प्रकार से है। प्रथम विचारक जो था ना, प्रथम विचारक में पहले दृष्टिकोण के विद्वान आते हैं जिनका मानना है कि समाजशास्त्र जो है एक सामान्य विज्ञान है, जबकि दूसरे विचारक मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक विशेष विज्ञान है। तो इसी बात को लेकर इसमें बताया गया है। पहला जो है वो है स्वरूपात्मक संप्रदाय, है ना, फॉर्मल स्कूल। इस संप्रदाय से संबंधित विद्वान में जो है विरकांत है, वानविज है, मैक्स वेबर है तथा टानिज आदि हैं। इनका समर्थक जो है ये सभी विद्वान हैं। इस विचारधारा को मानने वाले समाजशास्त्रियों के विचार है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीतिक शास्त्र होता है, जैसे भूगोल होता है, जैसे अर्थशास्त्र होता है और यह इतिहास होता है, ये सभी जो है जिस प्रकार से विज्ञान माना जाता है, स्वतंत्र विज्ञान माना जाता है, उसी प्रकार से जो है समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान माना जाना चाहिए या स्वतंत्र विज्ञान है। दूसरा प्रकार का जो संप्रदाय वो है समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में जो है सोरोकिन है, दुर्खम है, हॉब्स हाउस है तथा ग्रीनबर्ग है। ये सभी विचारक हैं जो समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वाले हैं और इनके प्रति जो है इन्होंने विचार दिया है, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में। ये सभी जो विचारक हैं ना, इनका मानना है कि समाजशास्त्र जो है कभी विज्ञान बन ही नहीं सकता है, बल्कि यह सामान्य विज्ञान ही है। इन विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक सीमित नहीं रखा जा सकता है ना। इसमें यह कहा गया है कि जो समाजशास्त्र है उसमें केवल सामाजिक जीवन का अध्ययन नहीं होता बल्कि संपूर्ण विषयों का अध्ययन होता है, इसलिए जो है यह एक सामान्य विज्ञान ही है। बेसिकली दूसरा जो तर्क दिया गया है साथियों, इसमें यह बताया गया है कि समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान आखिर क्यों कहा जाता है। और इसमें यह तर्क दिया है कि जिस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में केवल राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में केवल सामाजिक जीवन के बारे में बताता तो यह सामान्य विज्ञान नहीं होता। लेकिन समाजशास्त्र में सभी घटनाओं, सभी पहलुओं को बताया जाता है, सभी विषयों की चर्चा की जाती है, इसीलिए यह जो है सामान्य विज्ञान है। उसके बाद साथियों लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता है। आप अगर निष्कर्ष लिख देते हो ना, फर्स्ट में तो परिचय देना है, इंट्रोडक्शन, और लास्ट में निष्कर्ष, तो इस प्रकार से जो एग्जामिनर होता है जो आपको कॉपी चेक करेगा उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना, और आपका जो है 1-2 नंबर बढ़ने का चांस वहाँ पर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 या 4 लाइन जितना बन पाता है आप निष्कर्ष जरूर लिखें। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, परंतु फिर भी इसे प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है,
इस संबंध में बाल्टीमोर का विचार सही प्रतीत होता है कि समाजशास्त्र प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच एक बड़ी खाई को भरने में सबसे अधिक सहायक है। यानी कि समाजशास्त्र के बारे में बाल्टीमोर बताते हैं कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो केवल सामाजिक और प्राकृतिक के बीच एक खाई भरने के लिए काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप सभी को समझ में आया होगा। मेरा यकीन मानिए इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उससे आसान होगा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और आसान होगा, और चौथा प्रश्न आते आते इतना आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप मेरा यकीन मानो आप कहीं से भी नहीं पढ़ना चाहोगे, यही चैनल से पढ़ना चाहोगे, समीर रिसर्च सेंटर से। और आपको सुबह शाम जो है 2 प्रश्न दिया जाएगा, एक प्रश्न सुबह 8 बजे और एक प्रश्न शाम 7 या 8 बजे, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग प्रत्येक दिन 2 प्रश्न करेंगे तो जब तक हम लोग का एग्जाम आने वाला होगा यानी 1 नवंबर तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें लगातार, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर करें ताकि जो है उनकी भी सहायता हो सके। बहुत लंबे समय से हम लोग इंतजार किए, उसके बाद इस प्रकार से जो है हम लोग को एग्ज़ाम देने का मौका मिला है, तो ऐसे में ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। और आप जो है अधिक से अधिक लोगों का शेयर करें ताकि जो है उनकी सहायता हो सके। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।